जोगी जी अपने काफिले में पेट्रोल बचाएंगे, इनके सारे मंत्री जो है अपने काफिले में पेट्रोल बचाएंगे। क्या ये सड़क पर पैदल चलेंगे? क्या ये रिक्शा से चलेंगे? इनके सारे आईएएस और आईपीएस अपने घर से निकलेंगे और सीधे ऑफिस पैदल चल करके आ जाएंगे। आप किसको उपदेश दे रहे हैं? एक लाइन में आकाश से लेकर और पाताल तक आपने केवल 40 लोगों के हवाले कर दिया कि कांग्रेस की सरकार आई तो देश में मंगलसूत्र भी उतरवा लेगी, कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा पेट है कि ये सागर को भी अपने पेट में हजम कर लेगी। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, इसको केवल बेचने में आनंद आया। अब इसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब केवल हिंदुस्तान के पास अभी सोना कम खरीदें, वर्क फ्रॉम होम कर लें, डीजल पेट्रोल की खपत कम की जाए, सीमित की जाए, और खाने वाला जो तेल है उसको भी सीमित मात्रा में उपयोग किया जाए। कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री जी के पास अब कहने के लिए देश के सामने कुछ बचा ही नहीं। जब आप जो है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भारत की जो आर्थिक पॉलिसी है, आपने स्वयं उसका चीरहरण कर रखा है। कारण ये है कि आपने सोना का क्रय विक्रय पर, खरीद फरोख्त पर, आप कह रहे हैं कि सोना नहीं खरीदा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपके आंतरिक भावना का हर भारतीय को सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री एक चीज का जवाब दे देंगे कि जिस सोना के आयात निर्यात में, क्रय विक्रय में इस देश का करोड़ों परिवार इसी के दहलीज पर अपना परिवार का जीवन यापन करता है? प्रधानमंत्री जी को पहले बता देना चाहिए कि जिसके खिलाफ मैं आह्वान कर रहा हूं, कम से कम 1 करोड़ लोगों का भी तो हम कम का आंकड़ा दे रहे हैं। हो सकता है कि इससे ज्यादा लोग इस धंधा में संलिप्त हों। तो ये 1 करोड़ लोग कहां जाएंगे? क्या ये अमेरिका चले जाएं? क्या इनको दूसरे देश में जाना चाहिए? उनको भारत में रहने का, भारत में जीने का, भारत में खाने का, भारत में रख रखाव करने का देश ने इनकार कर दिया है। कारण ये है कि ये प्रधानमंत्री बगैर पॉलिसी, बगैर विचार का, बगैर शोध का, बगैर कोई कार्यक्रम का आप लाइन पर आते हैं। एक लाइन में जिस तरह राजतंत्र में आदेश होता है राजा का, आते हैं 6 बजे और घोषणा कर देते हैं कि सोना का क्रय विक्रय बंद करिए। प्रधानमंत्री को यह जवाब दे देना चाहिए अपने वही संबोधन में कि मैंने जो करोड़ों लोग इस धंधे में संलिप्त हैं, मैं उनको जीने के लिए, उनका रख रखाव करने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके परिवार को रख रखाव करने के लिए भारत सरकार ने सारी व्यवस्था मुकम्मल कर ली है। आप लोग कृपया राष्ट्र के हित में आप लोग कृपया सोना का व्यवसाय बंद कर दीजिए। अब रह गया डीजल की बात, तो मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करता हूं, क्या वो अपने काफिले में पेट्रोल बचाएंगे? जोगी जी अपने काफिले में पेट्रोल बचाएंगे, इनके सारे मंत्री जो है अपने काफिले में पेट्रोल बचाएंगे। क्या ये सड़क पर पैदल चलेंगे? क्या ये रिक्शा से चलेंगे? इनके सारे आईएएस और आईपीएस अपने घर से निकलेंगे और सीधे ऑफिस पैदल चल करके आ जाएंगे। आप किसको उपदेश दे रहे हैं? कारण ये है कि वैसे भी गांव देहात का तो मामला छोड़ दीजिए, शहरी व्यवस्था में आपकी गैस की व्यवस्था, आपकी बिजली की व्यवस्था, आपकी स्वास्थ्य की व्यवस्था, आपकी शिक्षा की व्यवस्था, आपके उद्योग की व्यवस्था, आपका रोजी रोजगार की व्यवस्था, ये सब आपने खत्म कर दिया। एक लाइन में आकाश से लेकर और पाताल तक आपने केवल 40 लोगों के हवाले कर दिया है। मंगलसूत्र आप जानते हैं बंद करने का, सोना बंद करने का मतलब क्या है? अगर हिंदुस्तान में अगर 1 करोड़ बच्चियों का ललाट में सिंदूर पड़ता होगा तो आपके कहने के अनुसार क्या 1
करोड़ बेटियां हमारी बगैर सिंदूर का रखना चाहती हैं, उसका शादी विवाह नहीं होना चाहता। आप तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आई तो देश में मंगलसूत्र भी उतरवा लेगी, लेकिन कांग्रेस ने तो उतरवाया नहीं। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपको बधाई देता हूं कि जो आपने कांग्रेस पर ब्लेम लगाया था वो सीधे आपके तरफ पलट करके ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी समाज का मंगलसूत्र भी छोड़ लिया है। ये आपका वचन था और आपने पूरा किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अच्छा, 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, फिर रिजल्ट भी आ गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्हें कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़ा गया था, और प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान जो बड़ा वायरल हो रहा है कि पहले ऐसे नेता हैं जो कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, और आज वही नेता भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। ये कहते हैं कि साहब विपक्ष सारा भ्रष्टाचारियों की जमात है। शुभेंदु अधिकारी पर यही प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि ये 10,000 करोड़ रुपया जो है इसने भ्रष्टाचार कर लिया। इन्होंने ही असम के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया था। अब दोनों को इन्होंने ही मुख्यमंत्री बना दिया, यहां शुभेंदु को बना दिया, वहां शर्मा को बना दिया। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा पेट है कि ये सागर को भी अपने पेट में हजम कर लेगी। ये वो भारतीय जनता पार्टी है कि भ्रष्टाचार इसका सिंदूर है। भारतीय जनता पार्टी का ये केवल आवाम से खेलती है, संविधान से खेलती है, सिस्टम से खेलती है, शिक्षा से खेलती है, लोहा से खेलती है, स्टील से खेलती है, कोयला से खेलती है, पानी से खेलती है, स्वास्थ्य से खेलती है। इसको केवल बेचने में आनंद आया। अब इसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब केवल हिंदुस्तान के पास जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल लेने वाला जो कटोरा है, अब इसका ग्राहक ये सरकार खोज रही है। अब देखिए ये कटोरा को कौन खरीदने जा रहा है। जय